हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो में अध्याय 15 में संकलित कविता यशोधरा की व्यथा नामक कविता पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट, इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। इनके जीवन परिचय को हम लोग जान चुके थे और यशोधरा की व्यथा कविता के पहले पद्यांश और दूसरे पद्यांश को की व्याख्या भी समझ चुके थे। अब हम तीसरे और चौथे पद्यांश की व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सबसे पहला संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद में संकलित कविता यशोधरा की व्यथा नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर हम प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे कि इस प्रस्तुत पद्यांश में यशोधरा शरद ऋतु के द्वारा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही है। शरद ऋतु सिद्धार्थ के शांति और शोभा को प्रदर्शित करते हुए यशोधरा की पीड़ा को और बढ़ा रही है। ठीक है, फिर हम अर्थ और भावार्थ पर ध्यान दें। पृथ्वी पर शरद की जो शुभ्र चंद्रिका छाई हुई है, शुभ्र चंद्रिका छाई, उसे देखकर यशोधरा कहती है, ये शरद ऋतु में जो शुभ्र चंद्रिका यानी चंद्रमा की जो चांदनी छाई हुई है, उसे देखकर कहती है कि वास्तव में यह चंद्र की ज्योत्सना नहीं है, वरन मेरे प्रियतम की शांति और आभा का ही प्रकाश है। उनकी आभा का प्रकाश है जो विश्व में चारों ओर विकीर्ण हो रहा है, फैल रहा है। पृथ्वी तल पर शरद की जो धूप छाई हुई है, उसे यशोधरा अपने प्रियतम के विकास का सूचक मानती है। कहती है कि यह मेरे पति के प्रियतम के तप का प्रभाव है। प्रातःकाल में पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस पर किरणों की झिलमिलाहट को देखकर यशोधरा कहती है, ना छूटी आशा प्रतिदल पर किरणों की छलछल में। तो कहती है कि प्रातःकाल में पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस पर किरणों की झिलमिलाहट को देखकर यशोधरा कहती है कि यह वास्तव में मेरे प्रियतम की आशा ही है, जो ओस बिंदु पर पड़ी हुई किरणों के बहाने नृत्य कर रही है, झिलमिला रही है। शरद ऋतु में सरोवर का जल स्वच्छ हो गया है। खुला सलिल का हृदय कमल। खुला सलिल का, तो सलिल का यानी सरोवर का, खुला यानी स्वच्छ हो गया है और उसमें कमल विकसित हो गए हैं। हृदय कमल, खिल हंसों की कलकल में हृदय कमल खिल गए हैं और उसमें कमल विकसित हो गए हैं और विकसित कमलों को देखकर हंस का जो समुदाय है, वह उसके आसपास अपनी मधुर ध्वनि करता हुआ विचरण कर रहा है। मधुर ध्वनि कर रहा है। शरद में सरोवर, यह और आकर्षक दृश्य। शरद में सरोवर, यह और आकर्षक दृश्य यशोधरा के लिए एक नूतन अर्थ का द्योतक है, एक नए अर्थ को लिए हुए है। और वह यह कि सरोवर जो सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण के समय चेष्टा रहित हो गया था,
उनके आगमन की सूचना पाकर आनंद विभोर हो उठा है। उनकी तपस्या के समय जब सिद्धार्थ तपस्या करने गए तो सरोवर निष्क्रिय हो गया था, लेकिन अब उनके आगमन की सूचना सुनकर सरोवर आनंद विभोर हो उठा है। किंतु इतना सब कुछ होने पर भी यशोधरा के आनंद की घड़ी अभी तक नहीं आई है। मौसम अच्छा हो गया है उसके बाद और सभी दूर आनंद का वातावरण है, फिर भी यशोधरा के मन में आनंद की घड़ी नहीं आ पाई है। उसके जीवन की दोपहरी अब भी पहले की ही भांति बनी हुई है। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही। यशोधरा कह रही है कि मेरे जीवन में मध्याह्न यानी दोपहरी बनी हुई है। मेरे जीवन में उत्साह उमंग नहीं आया। मेरे जीवन में आलस्य बना हुआ है, निराशा बनी हुई है। वह लगातार जल रही है और वह लगातार जल रही है। जिस प्रकार दोपहर के समय पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वैसे वह भी मुरझाई हुई है। उसका शरीर भी मुरझा गया है। उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आई है। तो जिस तरह मैंने ये दुख सहा है, मेरे साथ साथ सभी इस दुख को सह रहे हैं। ठीक है। फिर विशेष यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पल पल, थल थल, झल झल, कल कल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांति कांति में पद मैत्री है का प्रयोग है। हृदय कमल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्योत्सना जगती मेरे मध्याह्न किरणों की में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पूरे पद्यांश में शरद ऋतु का मानवीकरण हुआ है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। और छंदबद्ध रचना है, पद गेय है। ठीक है। अब अगले पद्यांश पर हम ध्यान दें। मैंने क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप परवारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज बिसारूं। किंतु शिशिरिये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं। तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मेरी बाहें गहीं स्वामी ने, मैंने उनकी छाह गही। मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित कविता यशोधरा की व्यथा से ली गई हैं, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता यशोधरा की व्यथा से लिया गया है और यशोधरा अपनी विरह व्यथा अपनी सखी से कह रही है। वह कहती है, ऋतुएं परिवर्तनशील हैं। यशोधरा अपने प्रियतम के गुणों की छाया उनके विकास में देखकर उनका स्मरण कर व्यथा का विस्तार देखती है। कहती है, हेमंत गई है। यशोधरा गौतम की याद करती हुई कहती है, सखी मैं हेमंत की धूप पर हेमंत ऋतु की हेमपुंज पर हेमंत की धूप पर, सोने जैसी धूप पर सोने का ढेर तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। हेमंत काल की धूप पर सोने का ढेर भी न्यौछावर करने पर तैयार हूँ। आज मुझे प्रिय स्पर्श के कारण हुए रोमांच का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मुझे अपने प्रियतम की प्रेम स्पर्श की याद आ रही है।
प्रिय स्पर्श की पुलकावली, उनके प्रिय स्पर्श का रोमांच का अनुभव हो रहा है। कैसे आज बिसारूं इसे, मैं कैसे विस्मृत कर दूं, कैसे भूल जाऊं। किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें, किंतु अब तो शिशिर भी आ पहुंचा है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आ गई है, जिसके साथ भयानक शीतलता भी आ गई है। ये निरंतर हे सखी, हाय कहाँ तक, हाँ इस ठंडी सांसों को मैं कहाँ तक धारण करूं, सहन करूं। मेरा शरीर निरंतर क्षीण होते जा रहा है, तनगारूं, जिसके कारण मेरा शरीर निरंतर क्षीण होते जा रहा है। मन मारूं और मैं निरंतर मन को मारती जा रही हूँ, पर क्या जीवन को भी हारूं? किंतु क्या मैं जीवन से भी हार मान कर बैठ जाऊं, या जीवन को भी त्याग दूं? मैंने तो अमर संबंधों की स्थापना के लिए प्रियतम ने मेरा वरण किया था, और मैंने उनका वरण किया था। मैंने उनकी शरण ली थी, मेरी बाहें गही स्वामी ने। अमर संबंधों के लिए मेरे प्रियतम ने मेरे बाहों को हाथों में लिया था, मेरी बाहें थामी थीं, और मैंने उनकी छां गही, मैंने उनकी शरण ली थी। परंतु आज वे मुझसे दूर हैं। इस दुख को मैं कैसे सहन करूं? उनसे बिछड़ने का जो दुख मैं सह रही हूँ, इस दुख को मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ सभी सह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? फिर विशेष है कि प्रस्तुत पद्यांश में हेमंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है, तत्सम शब्दावली है, और मन मारू और हेम पुंज हेमंत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको अर्थ भावार्थ पद्यांश की पूरी व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब अगला पद्यांश है, आशा से आकाश थमा है, आशा से आकाश थमा है, पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरा बन छाया सबके आगे, उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में है जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे, पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता यशोधरा की व्यथा से लिया गया है, और इस काव्यांश में यशोधरा अपनी विरह व्यथा सखी से व्यक्त कर रही है। यशोधरा कहती है कि पतझड़ का आगमन हो गया है, वनस्थली में सभी ओर पतझड़ ही पतझड़ देखकर यशोधरा कहती है कि मेरे प्रियतम के अपूर्व त्याग को देखकर वृक्षों ने अपने पत्तों तक का त्याग कर दिया है, किंतु दूसरी ओर मेरी निराशा कोहरे का रूप धारण करके सबके सामने छा गई है। संध्या के समय गृहस्थ अपने घर के आंगन में अंगीठी जलाते और उसके चारों ओर बैठकर अपना शरीर सेकते हैं। इसे देखकर
यशोधरा कहती है कि मेरे प्रीतम की तपस्या की पंचाग्नि से प्रभावित होकर ही इन गृहस्थों ने अपने अपने घरों में अंगीठियाँ जलाई हैं। इस प्रकार इन लोगों का तो शीत जनित कंपन दूर हो गया, किंतु मेरा कंपन अभी भी बना हुआ है। अंत में अशेष प्रकृति को सफल होते देखकर यशोधरा कहती है कि जल तो जमकर चट्टान बन गया, किंतु मेरे बुरे दिन अब भी दूर नहीं हुए, अर्थात मेरी मनोकामनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, अर्थात मेरे प्रियतम मुझसे आज भी दूर हैं और मैं उनसे बिछड़ने के कारण दुखी हूँ। जिस तरह मैं दुखी हूँ उस तरह सभी मेरे साथ दुखी हैं। विशेष इस पद्यांश में यह है कि भाषा तत्सम शब्दावली है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और पतझड़ ऋतु का इसमें मानवीकरण हुआ है और वियोग रस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला पद्यांश है, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिनमुख दम के पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे। उनके श्रम के फल सब भोगे, यशोधरा की विनय यही। प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यशोधरा की व्यथा का अंत नहीं हुआ, फिर भी वह आशा का दामन थामे हुए है। उसे विश्वास है कि उसके पति एक दिन अवश्य आएंगे। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि यह आधारहीन आकाश आशा के स्तंभ पर टिका हुआ है। यदि जीवन में आशा न हो तो जीवन का सूत्र कभी भी टूट सकता है। रात्रि के पश्चात दिन का आगमन होता है। अंधकार के बाद सारा संसार प्रकाश से जगमगा उठता है। इसलिए यशोधरा भी अपने प्रिय मिलन की आशा को लिए जी रही है। इस समय अपने प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रात्रि के समान अंधकारमय हो रहा है, किंतु उसे दृढ़ विश्वास है कि कल उसके जीवन का भी सवेरा होगा। उसके जीवन में प्रकाश आएगा, नए नए पत्ते भी पल्लवित होंगे। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन होता है और पल्लव चमकते हैं और संसार नए नए रस को का आनंद लेता है, ठीक इसी प्रकार मेरे जीवन में भी नया सवेरा आएगा और नए नए पत्ते पल्लवित होंगे। आकाश को अपने विश्वास के ही कारण फल मिला है। वहाँ सूर्योदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सारे संसार में नवीन आनंद की लहर फैल गई। वातावरण में चारों ओर उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा है। प्रफुल्लित सौंदर्य से भरपूर पुष्पों में यशोधरा अपने स्वामी की कल्याणमयी भावनाओं की छाया देखती है। जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध से समस्त उपवन महक उठा है, उसी प्रकार कल उसके पति का यश सारे संसार में फैलेगा। जब यशोधरा की दृष्टि उद्दाम वेग से दौड़ी जा रही है, उसे विश्वास है कि सिद्धि प्राप्ति के उपरांत मानो तो क्या प्रकृति भी उसके प्रीतम के चरणों पर झुकेगी। विश्व उसके प्रियतम की पूजा करेगा और यशोधरा को उसके त्याग के प्रतिफल में अपने स्वामी का कल्याण प्राप्त होगा।
यशोधरा यही विनय करती है कि उसके प्रीतम अपनी तपस्या के परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो फल लावे उसका भागी समस्त विश्व बने। उसके प्रीतम का फल सभी भोगें, संसार का कल्याण हो। ठीक है, आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और विशेष ये है कि विरहिणी यशोधरा के प्रिय मिलन की आशा है इसमें, और प्रीतम के श्रम का फल सभी भोगे, ये विश्व कल्याण की भावना झलकती है। फूल फूल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, नूतन निर्जन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे, मानो, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, और छंद गेय है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर PDF द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे।